एक गांव में भोला नाम का चरवाहा रहता था, जो अपनी पत्नी मोहिनी के साथ छोटे से घर में रहता था। वह रोज सवेरे गांव वालों के पशुओं और अपने पशुओं को घास चराने के लिए जंगल ले जाता था और शाम होने पर लौटता था। और रात में शेर, चीता, कुत्ता आदि भेड़िया से रक्षा करता था और रात में भी पहरा देता था। जब भी वह खाली समय मिलता था, भगवान शिव को याद करता रहता था। वह कई दिन तक अपने काम में व्यस्त होने के कारण नहाता भी नहीं था, इसलिए गांव वाले भोला से नाराज रहते थे। भोला से बृहस्पति बोले, भगवान तुझे श्राप देंगे। पर बोला तो बोला ही था। भोला ने कहा, मैं तो दिन रात भगवान शिव की भक्ति करना चाहता हूँ। मुझे तो भगवान शिव के बस एक बार दर्शन हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मुझे इस संसार से मुक्ति मिले। गांव वालों ने भोला को समझाने की कोशिश की, परंतु भोला नहीं माना। एक दिन भोला को गांव के ही पंडित जी मिलते हैं। वो भोला से कहते हैं, भोला, भगवान शिव को पाना है तो प्रातः काल स्नान करना होगा, भगवान शिव की पूजा करनी होगी, मंत्र बोलना पड़ेगा, उसके पश्चात ही भगवान शिव की प्राप्ति हो सकेगी। भोला बोला, मुझे नहाने का समय नहीं मिलता है। रोज सवेरे ही मुझे जंगल को जाना होता है और शाम ढलने पर ही घर वापस आता हूँ। भगवान शिव की पूजा की विधि मुझे ज्ञात नहीं, और कोई तरीका हो तो बताइए। पंडित जी बोले, तुम रोज भोजन तो करते हो, भोजन करने से पहले भगवान का भोग लगाना पड़ेगा, तब पश्चात अन्न ग्रहण करना होगा। भोला खुशी से बोला, ये वो तो बहुत ही सरल उपाय है, इसका पालन तो मैं कर सकता हूँ। ये कहते ही भोला वहाँ से चला गया। अगले दिन भोला पशुओं को चराने के लिए जंगल चला जाता है और भोला की पत्नी मोहिनी भोला के लिए भोजन जंगल लेकर आई। और भोला बोला, तुम खाना यहीं रख दो, मैं खाना खा लूंगा। भोला की इतनी बात सुनते ही मोहिनी वहाँ से चली गई। भोला भगवान शिव को याद किया और बोला, भोले नाथ जी, आप खाना खा लीजिए, आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। सुबह से शाम हो गई, परंतु कुछ नहीं हुआ। भोला यह देखकर बहुत दुखी हुआ। भोला खाना लेकर एक गुफा के पास रख देता है और वहां से चला जाता है। फिर शाम को उसकी पत्नी फिर भोजन लेकर आई और रखकर चली जाती है। पत्नी मोहिनी के जाने के बाद भोला ने फिर भगवान शिव को याद किया और बोला, आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद भोलेनाथ जी नहीं आए और फिर से भोला ने उसी भोला को लगने लगा, मेरे शिव मेरे से नाराज हैं, इसलिए मेरी बात उन तक नहीं पहुंच रही है। और रोज यही क्रम हो गया। पत्नी खाना लेकर आती और भोला उसी गुफा में रख देता। एक दिन भोला पशुओं को चराने के लिए जंगल जाता है और वह थककर सो जाता है। इतने में वहाँ पर एक चुड़ैल प्रकट होती है। बहुत ही भयानक चुड़ैल थी। उसे भोला को मारने के लिए जैसे ही वह चुड़ैल आगे बढ़ती है, फिर साक्षात महादेव प्रकट होते हैं और उस चुड़ैल को मार देते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भूखा रहते हुए भोला को सप्ताह बीत गया और भोला कमजोर पड़ने लगा, परंतु महादेव यह सब देख रहे थे। परंतु कुछ समय बाद महादेव को भोला पर दया आ जाती है और महादेव तो भोले कहते हैं। महादेव गांव वाले का रूप धारण कर उसे उस गुफा में पहुंच जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। ये उतने में भोला वहाँ आ जाता है। भोला बोलता है, मेरे भगवान शिव का खाना क्यों खा रही हो? फिर अपने असली रूप में महादेव आ जाते हैं। भोला भगवान शिव के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, मेरे से क्या गलती हुई है? आप मुझसे क्यों नाराज हैं? भगवान शिव बोले, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी भक्ति देखकर बहुत खुश हूँ। मैं तो तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। तुम भोग लगाने के लिए कहते हो, पर मैं तो सबके जीव जंतु के भीतर रहता हूँ। तुम भोग लाकर भोजन ग्रहण कर लेते तो मैं तुम्हारा भोजन ग्रहण कर लेता।
फिर भगवान शिव ने वरदान मांगने के लिए कहा। बोला हे महादेव, मुझे संसार से मुक्त होना है और मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। भगवान से बोले, तुम अपना कर्म करो, मृत्यु के पश्चात तुम मेरे पास आ जाओगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब भोला अपने घर वापस चला जाता है।